अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारत की सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। और वो मास्टर स्ट्रोक था क्या? वो था कि जब पूरी दुनिया भारत के पीछे लगी हुई थी, जिसमें सबसे पहला नंबर अमेरिका का आता है। अमेरिका ये कह रहा था कि हम आप पर सैंक्शंस डालेंगे, पाबंदी डालेंगे, अगर आपने अपने दूसरे देशों को छोड़कर, मतलब सऊदी अरब और हमें छोड़कर, रशिया से तेल खरीदा सस्ते दामों पर। मतलब आप हमसे महंगा तेल खरीदिए, रूस का सस्ता तेल मत खरीदिए। तो सरकार ने बड़े अच्छे से इसको मास्टर स्ट्रोक बताया कि हमने इन सब चीजों के बावजूद इंटरनेशनल रिलेशंस को बिगाड़े बिना रूस से सस्ता तेल भी खरीदा और भारत के करोड़ों रुपए बचाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात उछल कर आ रही थी कि क्या सही मायने में ये भारत सरकार ने ऐसा किया है, पैसे बचाए हैं सरकार के, लोगों के टैक्स के, या सिर्फ ये एक मास्टर स्ट्रोक ही है जो सिर्फ राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट तक ही सीमित है। एक बार देख लेते हैं। आज किसी भी देश के लिए पेट्रोल एक ऐसी जरूरत है जिसे वो देश ना चाहकर भी पूरी करता है। उसमें से भारत भी एक देश है। 80% जरूरत को भारत इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जिसमें से सऊदी अरब के देश हैं और अमेरिका जैसे देश हैं, और ये जितने भी देश हैं इन सब देशों से भारत पेट्रोल को निर्यात करता है, बाहर से लेकर आता है। अब हुआ ये कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में रशिया पर सैंक्शंस लगे, पाबंदी लगी, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, तो रशिया की जो स्थिति थी वो खराब हुई। तो रशिया ने अपना दोस्त होने के नाते भारत को एक ऑफर दिया कि वो हमसे सस्ते दामों पर तेल खरीद सकता है। अब ये होते ही ये एक आम धारणा है, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको दो दुकानों में से जहां पर भी सस्ता सामान मिलेगा आप वो लेंगे ही। भारत सरकार ने भी वही किया, सस्ता दाम जैसे ही देखा तो वहीं पर रशिया की तरफ डोल गए। लेकिन यहां पर जो चीज पकड़ में आई वो ये कि क्या ये सही मायने में तेल हमने सस्ता लिया है, या फिर इसको एडवर्टाइज किया गया है, या फिर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। ये दो तीन चीजें थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को लगातार चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उस पर पाबंदियां लगेंगी और उन पाबंदियों को शायद भारत झेल ना पाए। यहां तक की भी धमकियां मिली। अब इन धमकियों से भारत की सरकार ने बड़े अच्छे से टैकल किया और अपना जो रूस से जो तेल का व्यापार था वो शुरू कर दिया। हालांकि डेटा ये बताते हैं कि भारत ने जनवरी और फरवरी 2020 में कोई भी तेल रूस से नहीं खरीदा। अब ये बड़े हैरान कर देने वाली बात है कि हमने रूस से तेल क्यों नहीं खरीदा। खैर छोड़िए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या पेट्रोल के दाम, मतलब पेट्रोल सस्ता खरीदने से जो सैंक्शंस थी, जो पाबंदी, भारत उनको लेने के लिए तैयार था। क्या ये इतने बड़े सस्ते दामों पर हमें, जो इतने बड़े डिस्काउंट पर रूस तेल दे रहा था? तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पर $130 प्रति बैरल का जो रेट पहुंच गया था, तो रशिया ने हमें कहा कि आप $80 प्रति बैरल, $80 के भाव से हमें जो है तेल हमसे ले लीजिए। बहुत अच्छी बात है, $50 प्रति बैरल हमें बच रहा था। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपको कहीं पर भी मीडिया में नहीं दिखेगी, वो ये कि इस डील में या इसके बीच ये बात हुई कि रूस ने कहा कि आप $80 प्रति बैरल जो हमें रेट देंगे उसको आप रूबल में कन्वर्ट करके दे दीजिए, जो उनकी करेंसी है। मतलब $80 के मुकाबले आप रूबल दे दीजिए, और जिससे क्या होगा, जो रिलेशन, जो ट्रेड है, जो हमारे रूस के साथ संबंध है, उसकी वजह से जो ट्रेड है, उस ट्रेड में रूस को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में लगातार उसका पैसा जो खर्च हो रहा है वो रूबल में खर्च हो रहा है, और जो पेट्रोल जो रूस डॉलर में देता था और डॉलर को जो अपना हिस्सा देता था, अब उसे डायरेक्ट रूबल में मिलेगा। चलिए, हमें भी इससे फायदा हुआ कि हमें अपनी जो फीस है वो डॉलर को नहीं देनी पड़ी, और एक इंटर रिलेशन जो देशों के बीच में है वो काफी अच्छा होगा। चलिए, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि
$80 के भारत $80 जो प्रति बैरल जो रेट था पेट्रोल का, उस $80 के भारत रूबल देगा कितने? अब आप कहेंगे कि उतने दे देगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो $80 के हिसाब से रूबल की वैल्यू है, लेकिन इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती कभी भी। जैसे भारत का जो ₹1 है वो 80-82 रुपए जो चल रहा है $1 के मुकाबले, इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि आज जो रूबल की वैल्यू है वो नीचे भी गिरी है और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो सैंक्शंस लगे हैं उस पर भी रूबल का काफी असर हुआ है। तो मतलब भारत $80 के मुकाबले उसको 100 रूबल दे या $80 के मुकाबले 40 रूबल दे, तो ये रेट कौन तय करेगा? कहीं पर भी इस डील में कोई भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये कि भारत को जो सस्ते तेल का जो खिलौना दिखाया गया, क्या वो मिला या नहीं मिला? क्योंकि अगर हम देखें कि जब वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसी की एट प्रेजेंट, तो आप किस तरीके से आपने डील की, किस तरीके से आपने बताया कि हम 1 बैरल के आपको इतने जो है रूबल देंगे? इसका कहीं पर भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा। और जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि ये जो सस्ते तेल का महंगा सच है वो शायद भारत ने एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक तक ही सीमित कर दिया, और कहीं पर भी आपको इसका कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं मिलेगा। ना मीडिया पूछ रहा है, और हमें तो जरूरत ही क्या है, क्योंकि पैसे सरकार के हैं, हम तो बस टैक्स दे रहे हैं, और हमें एक बार हमसे टैक्स ले लिया तो वो पैसा हमारा थोड़ी रहा। हमने तो ये मान लिया है कि जो टैक्स हमसे चला गया वो पैसा हमारा नहीं होता, वो पैसा सरकार का होता है। लेकिन जागिए, जितना भी व्यापार हो रहा है, जितनी भी चीजें आपको दी जाती हैं, सरकार की तरफ से फैसिलिटी आपको दी जाती है, वो सारा पैसा कोई भी मंत्री अपने घर से लेकर नहीं आता, कोई भी प्रधानमंत्री अपने घर से लेकर नहीं आता। वो आपके ही टैक्स का पैसा है, आपकी ही सैलरी का पैसा है। जो नमक दाल चावल आप खरीदते हैं उन पर जो टैक्स देते हैं, ये वो पैसा है, वो ही ऊपर चलकर सेंटर तक जाकर लाखों करोड़ों रुपए हो जाता है, जिससे बाहर से पेट्रोल आता है, दाल चावल आता है, जितनी भी आप सब्सिडी देते हैं वो उनका पैसा है। आप समझिए इस बात को, यह आपका पैसा है जो उड़ाया जा रहा है। खैर, जो मेरी समझ थी वो मैंने आपके साथ जो है साझा की है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।